स्टार्ट। स्वर्ग सुमन के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरी ओर से प्यार भरा आदर भरा जय मसीह की। आप लोग सचमुच प्रभु के चुने हुए, प्रभु के प्रिय लोग हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और हमारे लिए भी आप आदरणीय हैं। इस प्रोग्राम के वसीले से परमेश्वर आप लोगों तक अपने पवित्र संदेशों को पहुंचाना और आपके जीवन की सारे अंधकार को दूर करके अपनी पवित्र रोशनी लेकर आना चाहता है। उसे अवसर दीजिए कि वो आपके जीवन के अंधकार को दूर करके रोशनी को फैला दे। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु का एक भक्त उसके वचन में बड़े दिल से पुकार कर प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को देख सकूं। आइए उसके वचन की कुछ अद्भुत बातों को देखेंगे। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे, आज जो टॉपिक है हमारा, वो विषय है, परमेश्वर पूछता है, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मेरे विषय में क्या विचार रखते हो? जब मैंने परमेश्वर के इन भेदों को समझा, मैंने जाना कि परमेश्वर केवल एक एटीएम मशीन की तरह नहीं है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। वो सुनना चाहता है उसकी संतानें उससे क्या कहती हैं। वो जानना चाहता है उसके बच्चे उसके बारे में क्या कहते हैं। और वो भला परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और पिता सच्चा और अच्छा किसान है जो अपनी बागीचे की रखवाली करना, अपने हर एक फूल और फल की देखभाल करना जानता है। मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर का पवित्र वचन। बाइबल से हम देखेंगे नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसकी 13 से लेकर 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए इसे पढ़ूंगा। अपने हृदय को तैयार करें प्रभु का वचन सुनने के लिए। वचन कहता है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया, ये एक जगह का नाम है, किसी एक नए शहर या किसी टाउन में प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ एंट्री की और वहां पर उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? आप जानेंगे परमेश्वर का प्रिय पुत्र ये जानना चाहता है। उसका ईश्वरीय स्वभाव ऐसा है, वो जानना चाहता है उसकी रची हुई संतानें जिसे उसने अपनी पवित्र उंगलियों से बनाया, जिसके भीतर उसने अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, वो उसके बारे में क्या बातें करती हैं। परमेश्वर सुनना चाहता है, वो आपके बारे में जानना चाहता है। हम में से हर एक व्यक्ति अपना भविष्य जानने के लिए यहां वहां दौड़ता है कि परमेश्वर मेरे बारे में आज क्या कह रहा है। हम लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अपना अगला दिन जानने के लिए। हम लोग अपना भविष्य जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में क्या है, क्या कोई मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा? लेकिन परमेश्वर भी अपनी संतानों से उसके विषय में विचार सुनना चाहता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा, कुछ तो आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से बहुत कुछ कहते हैं। प्रभु ने कहा, ठीक है, ये लोगों के विचार हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, अब एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? आप सब लोग जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रभु आप में से हर एक से व्यक्तिगत तौर पर आज सुनना चाहता है, आप उसके बारे में कैसे विचार रखते हैं। कड़वे या मीठे विचार, भले या बुरे विचार। आप उसे बुरा भला कहते हैं या उसे भली बातें उसके विषय में सोचते हैं। कुड़कुड़ाकर बुड़बुड़ाकर लोगों को मैंने कहते सुना है, परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, कोई परमेश्वर नहीं है। वचन कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। लोग कहते हैं परमेश्वर हमारी तरफ से सो गया है, उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए और वो हमारी नहीं सुन रहा। ये बड़ा भ्रम है जो आपको अंधकार की ओर ले जाएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने तुम्हारे कान बनाए, क्या वो खुद नहीं सुनता होगा? निश्चित तौर पर वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी बिना बोली प्रार्थनाओं को भी वो सुनता है, आपके आंसुओं की भाषा भी वो समझता है। पर वो आपके विचार सुनना चाहता है, आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं। 15 आयत में प्रभु यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु को जब ये जवाब सुनने को मिला, यहां एक अजीब बात आपको देखने को मिलेगी। प्रभु के बहुत सारे चेले उसके साथ थे, किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई बोलने के लिए। सब लोग चुप रहे और दुनिया चुप है। दुनिया परमेश्वर की तारीफ करने के समय चुप हो जाती है। परमेश्वर सुनना चाहता है उसकी संतानें क्या कहती हैं। और अगर आप रोज सुबह उठकर
इससे पहले कि दुनिया की 20,000 टेंशनें आपको घेर लें, आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसकी तारीफ करें। उससे कहें कि प्रभु तू भला है, तूने मुझे सुबह की रोशनी दिखाई, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे जीवितों की जमीन पर जीवित रहने दिया, इससे बड़े आदर की बात मेरे लिए और कोई नहीं प्रभु। तूने मेरे परिवार को शांति दी है, तूने मेरे सर पर छत, पहनने को कपड़ा और खाने को रोटी दी। जब आप इन छोटी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, बड़ी आशीषें आपके घर का रास्ता ढूंढ लेंगी। पतरस ने हिम्मत बटोरी और जोखिम था कि अगर गलत जवाब हुआ तो डांट भी पड़ सकती है, आखिर परमेश्वर का मामला है। लेकिन ये हिम्मत दिखाने वालों को आशीष जरूर मिलती है। पतरस ने कहा, प्रभु मेरी समझ में एक बात ही आई कि आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। प्रभु ने कहा, ये वाली बात तेरी मानवीय बुद्धि तुझ पर नहीं प्रकट कर सकती, निश्चित तौर पर तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, स्वर्गीय पिता ने ही तुझ पर यह प्रकट किया है। और जैसे ही पतरस ने ये बात बोली, आप देखिएगा पर यीशु मसीह ने उसके एक जवाब के प्रत्युत्तर में उसे कितनी आशीष दी। प्रभु ने बड़े आदर के साथ कहा, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। आप चौंकेंगे इस बात से, अभी तक इसका नाम शिमोन था। ये एक मछुआरा था, इसके पुरखे मछलियां पकड़ते आए, इनका पुश्तैनी पैतृक प्रोफेशन था। ये लोग एक्सपर्ट थे मछलियां पकड़ने में, और जो जिस प्रोफेशन में होता है वो नाम भी उसी टाइप के रखेगा। इनके पुरखों ने शायद इसका नाम शिमोन रखा, और ऐसा कहा जाता है शिमोन का मतलब होता है सी रीड, समुद्री बेल। झीलों के नीचे, समंदर के नीचे जो बेलें होती हैं, जो पानी की लहर के साथ इधर और उधर लहराती है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो कहीं स्टैंड नहीं करती, इसकी कोई स्थिर नींव नहीं है, इसका नाम शिमोन रखा गया। और ऐसा ही नेचर भी इसका था। प्रभु ने कहा, आज तूने मेरी पदवी को, मेरे सम्मान को लोगों पर प्रकट किया है, मैं तेरे सम्मान को ऊंचा करूंगा। पतरस ने नहीं सोचा होगा उसके मुंह से निकली यीशु मसीह की एक तारीफ उसके लिए आशीषों का रास्ता खोल देगी। और प्रभु ने कहा, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, जिसका मतलब है चट्टान। आज से तेरा नाम हालात और परिस्थितियों के सामने दाएं और बाएं झुकने वाला नहीं, चट्टान की तरह मजबूत इरादे रखने वाला पतरस कहलाएगा। प्रभु आपके स्वभाव को बदल देगा, आपकी डेस्टिनी को बदल देगा, आपके भाग्य को बदल देगा। आपके लिए जो कुछ भी बेकार है उस सब को बेहतरीन में बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो लोग चुप रहे और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, वो सोच रहे होंगे ऐसा क्या कह दिया पतरस ने कि परमेश्वर ने आशीषों की झड़ी इस पर लगा दी है। इसने बोलने की हिम्मत दिखाई है, इसने प्रभु के लिए अपना मुंह खोला है। अपने परिवारों में यीशु के लिए अपना मुंह खोलिए। अपने बच्चों से पूछिए जब वो सुबह उठते हैं कि आज तुमने बाइबल पढ़ी। अपने बच्चों से पूछिए जब वो सोने जाते हैं बिस्तर में कि आज तुमने प्रार्थना की, क्या आज तुमने प्रभु को आदर दिया, क्या प्रभु के लिए कोई नया गीत सीखा। जब आप प्रभु का सम्मान अपने घर में ऊंचा करेंगे, वो दुनिया में आपके सम्मान को ऊंचा करेगा। इब्राहिम जब अपने बेटे को बलि करने जा रहा था, वहां प्रभु ने उसके लिए उसके बेटे को बख्श दिया और उसके लिए इंतजाम किया। और वहां इब्राहिम ने कहा, इसका नाम तो यहोवा यिरे है, क्योंकि इसके पास सारी समस्याओं का समाधान पाया जाता है। आप देखिए, परमेश्वर ने नहीं कहा कि मेरा नाम यहोवा यिरे है, ये तो इब्राहिम ने प्रभु का नाम रखा। मोसेस ने प्रभु का नाम रखा, ये तो यहोवा राफा है, क्योंकि ये चंगा कर देता है। प्रभु ने नहीं अपना नाम बताया कि मेरा नाम यहोवा राफा है। वो सुनना चाहता है आप उसके बारे में क्या कहते हैं। और जब आप ऐसा कहेंगे, अपने हृदय की बातें प्रभु से कहिए, प्रभु तू भला है, तू अच्छा है, तू मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, तू मेरी आने वाली जनरेशंस को ब्लेस करने वाला है, तू मेरी पीढ़ियों को ब्लेस करने वाला है। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ रहे। आप अपना मुंह उसके लिए खोलेंगे, वो स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खोल देगा। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, आइए मेरे साथ आंखें बंद करें, सर झुकाएं और प्रार्थना में प्रभु से कहें, स्वर्गीय पिता, हम पश्चाताप करते हैं इस बात के लिए कि आज तक अगर हमने आपके लिए मुंह नहीं खोला। प्रभु, हम गूंगे बने रहे जबकि आपने हमें बोलने की ताकत दी। प्रभु, हम अपनी इज्जत के लिए दूसरों से लड़ते हैं और अपनी इज्जत को सबसे ऊंचे पर रखते हैं, पर आपके लिए हमने कभी आवाज नहीं उठाई है। प्रभु, हम आपके लिए अपने परिवारों में आपके सम्मान के लिए आवाज बुलंद करेंगे। हम अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे प्रभु कि कैसे परमेश्वर को सम्मान देना है, कैसे उसकी तारीफ में प्रतिदिन उसे कुछ शब्द कहने हैं, उसकी महिमा कैसे करनी है।
उसे आदर देने के अवसर कैसे तलाश करने हैं, और वो तुम्हें ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। प्रभु यीशु के नाम में अगर आपने इस प्रार्थना को हृदय से किया है, मेरे साथ कहिए आमीन, और इस प्रार्थना का पूरा प्रतिफल आपकी गोद में लौटाया जाएगा। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की शांति, संगति और सहभागिता अब से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ, और विशेषकर स्वर्ग सुमन प्रोग्राम देखने वाले सभी दर्शकों के साथ निरंतर होती रहे। आमीन। सबको प्यार भरा, आदर भरा जय मसीह की।